इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो गई है और अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जिसका होस्ट पाकिस्तान है, वो दुबई में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम इंडिया के साथ ये फाइनल खेलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की बैक टू बैक ये तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल है। एक हैट्रिक किया है इंडिया ने फाइनल्स में पहुंचने का। 2013 में वो इंग्लैंड से जीते थे और 2017 में वो पाकिस्तान से हार गए थे। वही पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर ओडीआईज में आखिरी विक्ट्री भी थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में इंडिया से 8 सालों में एक मैच भी नहीं जीत पाया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैचेस हुए हैं, लेकिन जो भी 6-7 मैचेस हुए हैं वो सब के सब इंडिया जीता है। साथ ही साथ ये इंडिया की बैक टू बैक फोर्थ आईसीसी फाइनल है। 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हो, और उसके बाद 2024 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, और अब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। मतलब पिछले चारों आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में इंडिया पहुंचा है और इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सालों के बाद इंडिया ने अभी 2024 में अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, 11 साल बाद, और अब 1 साल के अंदर इंडिया दूसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकती है। ये मैच अगर इंडिया जीत गया, ये ट्रॉफी अगर इंडिया के पास आ गई, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करने का जो दुख है, या जो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था उसको लेकर, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाएगी तो फिर बात दब जाएगी। बट एनीवेज, आज मैच काफी तगड़ा हुआ। एक सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा सेमीफाइनल हुआ। आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया ने 2-3 जगह बैटिंग में कुछ मिस्टेक्स किए, जिसकी वजह से एक समय ऐसा लग रहा था कि वो बड़े आराम से 290 300 तक पहुंचेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो 264 पे रिस्ट्रिक्ट हो गए एंड दे वर 20 शॉट। ऑल्दो 264 भी दुबई के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन आज पिच थोड़ी बेहतर थी तो उस हिसाब से ज्यादा रन्स बनने चाहिए थे। मैथ्यू शॉट के बाहर होने के बाद कूपर कॉनली टीम में आए, और ये एक मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई बढ़िया चीज नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि कूपर कॉनली ने बैटिंग में भी बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस दी, और फिर फील्डिंग में उन्होंने रोहित शर्मा का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था। ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा रन बनाए उसके बाद, लेकिन ओवरऑल कूपर कॉनली की बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा, वो पैनिक में थे, थोड़े घबराए हुए थे। एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, वो यंग हैं और सीधा सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया ऑन अ बिग स्टेज आईसीसी टूर्नामेंट, तो थोड़ा सा होता है, मगर स्टिल कूपर कॉनली ने स्टार्टिंग में काफी बॉल्स मिस किए और उसके बाद इवेंचुअली वो शमी की बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए। ट्रेविस हेड जो स्टार्टिंग में स्लो खेल रहे थे, सडनली उन्होंने काउंटर अटैक किया और हार्दिक पांड्या को स्पेशली उन्होंने काफी अटैक किया। बाद में शमी, कुलदीप को भी कुछ रन्स बनाए, लेकिन इवेंचुअली उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। वरुण चक्रवर्ती के बॉलिंग में आते ही उनके पहली बॉल पे ही उन्होंने एक छक्का मारने की कोशिश की और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। 32 बॉल्स पे 39 बना चुके थे ट्रेविस हेड, और इंडिया के अंदर धीरे धीरे ट्रेविस हेड की जो पुरानी मेमोरीज है, जो डर है, वो फैलना शुरू हो गया था। लेकिन ट्रेविस हेड ने वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। अगर वो वरुण चक्रवर्ती के 3-4 बॉल या 1 ओवर नॉर्मली खेल जाते तो मे बी शायद उसके बाद वो वरुण चक्रवर्ती को भी अटैक कर सकते थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने वो पेशेंस नहीं दिखाया। उसके बाद लाबुशैन आए, उन्होंने 27 रन बनाए। इंग्लिश भी बड़ा इनिंग्स नहीं खेल पाए, उन्होंने 11 रन बनाए। इन दोनों को जडेजा ने डिसमिस किया, लेकिन स्टीव स्मिथ दूसरे एंड से टिके रहे, और एलेक्स कैरी के आने के बाद इन दोनों ने एक डेंजरस पार्टनरशिप शुरू की, और इनकी पार्टनरशिप काफी तेज आ रही थी, क्योंकि एलेक्स कैरी 100+ स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, और ओवर नंबर 26 से लेकर ओवर नंबर 36 के बीच ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन पर ओवर से स्कोर किया, और धीरे धीरे इंडिया की जो फील्डिंग है, इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें दिखने लग गया कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गेम में बहुत आगे थी इंडिया से। 37वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 198 फॉर 4 था, मतलब ऑलमोस्ट 13 ओवर बाकी थे और 200 पे पहुंच चुकी थी ऑस्ट्रेलिया। स्मिथ और कैरी क्रीज पे थे और मैक्सवेल का आना बाकी था। उस वक्त स्कोर प्रेडिक्टर से लेकर सारे कमेंटेटर कह रहे थे कि 300 तो बन जाने चाहिए, अगर फिर भी थोड़ी गड़बड़ हुई तो 290 तो कहीं नहीं गए। लेकिन वहां पर स्टीव स्मिथ ने एक रैश शॉट खेला। 37वें ओवर में कोई जरूरत भी नहीं थी,
वो क्लीन बोल्ड हो गए और अगले ही ओवर में मैक्सवेल एक छक्का मारकर अक्षर पटेल की बॉल पे वो भी क्लीन बोल्ड हो गए और यही टर्निंग पॉइंट था गेम का। ये जो 5 बॉल थे जिसमें इंडिया को 2 विकेट मिले, यहीं से गेम बदल गया और ऑस्ट्रेलिया का जो 290 300 का टारगेट था वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद सडनली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टेल स्टार्ट हो गई और एलेक्स कैरी थे जिन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली टेल के साथ भी और किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को 264 तक ले गए, वरना 205 पे 6 के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 240-50 के अंदर ऑल आउट ना हो जाए। शमी ने 3 विकेट लिए और आईसीसी में जो उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रही, तो साथ ही साथ जडेजा ने भी 2 विकेट लिए। ओवरऑल वरुण चक्रवर्ती, उनके भी 2 विकेट थे। सबने बढ़िया बॉलिंग की लेकिन हार्दिक पांड्या काफी एक्सपेंसिव रहे। और फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो किंग कोहली ने एक जबरदस्त इनिंग्स खेली। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेटर इनिंग्स है जो उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेला है। सेमीफाइनल में एक ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया 43 फॉर 2 हो गई थी 9 ओवर्स के बाद और प्रेशर बढ़ने लगा था, तो विराट कोहली ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। साथ में श्रेयस अय्यर ने 45 रन्स बन के सपोर्ट किया। लेकिन शुभमन गिल जो आईसीसी या मैं ऐसा कहूं कि हर बड़े मैच में फ्लॉप होते हैं, उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया और वो फिर से फ्लॉप हो गए। मेरे ख्याल से शुभमन गिल अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए हैं कि कोहली और रोहित के जाने के बाद शुभमन गिल पे भरोसा दिखाया जा सके। वो हर बड़े मैच में फ्लॉप होते हैं। उनका भी यही हिसाब है कि बाइलेटरल्स में चल जाते हैं या आईसीसी में भी एक आध मैच जो लीग स्टेज के होते हैं उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने यही देखा था कि बड़े मैच में बिजनेस एंड पे आके वो फ्लॉप होना शुरू हो गए थे। एनीवेज, शुभमन गिल सिंगल डिजिट स्कोर पे बोल्ड हो गए और रोहित शर्मा अगेन मेरे ख्याल से वो सेल्फलेस इनिंग्स है और इम्पैक्ट है उसको कुछ अगले लेवल पे ले गए हैं रोहित शर्मा, जो अब अनोइंग हो गया है। 28 रन बनाए, उसमें 3 चांस उन्होंने दिए, 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए। कूपर कॉनली का तो काफी आसान कैच था, लाबुशैन का थोड़ा डिफिकल्ट था और उसके बाद भी वो तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए और इंडिया मुसीबत में आ गई थी। विराट कोहली ने 84 बनाए और शायद 100 बना लेते वो, लेकिन विराट कोहली एंड में थोड़ा तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए। मगर एक आउटस्टैंडिंग इंपैक्टफुल इनिंग्स थी, उन्होंने पूरी इनिंग्स को होल्ड करके रखा। श्रेयस अय्यर ने भी अपने अग्रेसिव इंटेंट को कंट्रोल किया और एक बेहतरीन 45 की इनिंग्स खेली। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया जो एक तरीके से मुसीबत में थी वहां से रिकवर कर गई और उसके बाद अक्षर पटेल आए, उन्होंने तेज बैटिंग की, 25-30 रन बनाए, लेकिन जो मोमेंटम था वो इंडिया की तरफ शिफ्ट किया और बाद में केएल राहुल आए और केएल राहुल और विराट कोहली थोड़ी देर स्लो बैटिंग कर रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट 6 के ऊपर चला गया। उस पॉइंट पे केएल राहुल ने फिर धीरे धीरे थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की और वहीं पर विराट कोहली भी तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए। जबकि ओवरऑल इक्वेशन कंट्रोल में ही था, विराट कोहली चाहते तो अपना 100 कर सकते थे। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि सेमीफाइनल्स में इंडिया जीत गई। हार्दिक पांड्या को भी एक छोटी सी आउटिंग मिल गई, जब वो आए तो अराउंड 40 बॉलों पे 40 रन चाहिए थे और शुरू में थोड़े बॉल्स वेस्ट किए हार्दिक पांड्या ने, रन रेट बढ़ गया, लेकिन फिर उन्होंने जैम्पा को 3 छक्के मारे 2 ओवर के अंदर और इक्वेशन कंट्रोल में ला दिया। उनके भी एक क्विक फायर 28 रन हो गए 23 बॉल्स पे और केएल राहुल ने फिर छक्का मार के मैच फिनिश किया। और आईसीसी टूर्नामेंट से अगर ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो चुकी है, अब इंडिया दुबई में वेट करेगी कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कौन आता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि साउथ अफ्रीका जो अभी धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, क्या वो न्यूजीलैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स का एक रेप्लिका क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।